नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो भी इस चैनल पर नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो के माध्यम से 3 फेज लोगों में लगे ऑक्सिलरी कन्वर्टर के टॉपिक को लिया गया है कि ऑक्सिलरी कन्वर्टर पर लोड कौन कौन से लोड काम करता है तथा लोड शेयरिंग के बारे में। तो इसमें निम्न टॉपिक को कवर किया गया कि ऑक्सिलरी कन्वर्टर सभी ऑक्सिलरी कन्वर्टर काम कर रहे हैं तो लोड का विभाजन। यदि कोई एक ऑक्सिलरी कन्वर्टर आइसोलेट होने पर लोड शेयरिंग होने के कारण क्यों लोड शेयरिंग में कौन कौन से कंडक्टर क्लोज रहता है, लोड शेयरिंग में कौन कौन से ऑक्सिलरी ब्लोअर ग्रुप में चलता है तथा कौन सा पंप ग्रुप में चलता है, कोई एक ऑक्सिलरी आइसोलेट होने पर लोगों को क्या प्रभाव पड़ेगा, यदि कोई एक ऑक्सिलरी आइसोलेट होने पर आरजी ले सकते हैं कि नहीं। तो आइए हम प्रत्येक टॉपिक को सर्किट के माध्यम से तथा नोट के माध्यम से कवर करते हैं। सबसे पहले हम 3 फेज लोगों का में लगे ऑक्सिलरी कन्वर्टर पर चर्चा कर लेते हैं कि 3 फेज लोगों में ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 लगे होते हैं, 1 और 2 तथा ऑक्सिलरी कन्वर्टर के प्रोसेसर बर 1 बर 2 बर 3 होता है तथा ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 की MCB 127.22/1, 127.22/2 तथा 127.22/3 होता है। इनका इनपुट वोल्टेज सिंगल फेज 1000 वोल्टेज 50 हर्ट्ज होता है तथा आउटपुट में ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 फेज 415 वोल्ट देता है। 2 बॉक्स लगे होते हैं, 1 और 2 तथा लोड में 12 ऑक्सिलरियाँ होता है तथा एक बैटरी चार्जर होता है। लोकेशन मशीन रूम 1 और 2 में। तो हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। यदि सभी ब्लोअर हमारे काम कर रहे हैं, सभी ऑक्सिलरियाँ हमारे काम कर रहे हैं तो ऑक्सिलरी 1 या 2 या 3 पे कौन कौन से आपकी ऑक्सिलरी मोटर हैं जो काम करते हैं। तो देखते हैं कि ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 है तो ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 पर ऑयल कूलिंग ब्लोअर 1 और ऑयल कूलिंग ब्लोअर 2 काम करता है। इसी तरह से देखेंगे कि ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 पे हमारा ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर 1, ट्रैक्शन मोटर नंबर ब्लोअर 2, ट्रांसफार्मर ऑयल पंप 1, ट्रांसफार्मर ऑयल पंप नंबर 2, ट्रैक्शन कन्वर्टर ऑयल पंप 1 तथा ट्रैक्शन कन्वर्टर ऑयल पंप 2 काम करता है। अब देखेंगे कि 3 फेज ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 पर लोड कौन कौन से होते हैं। तो इसमें है मेन कंप्रेसर 1, मेन कंप्रेसर 2, स्क्वेंजिंग ब्लोअर 1, स्क्वेंजिंग ब्लोअर 2 तथा बैटरी चार्जर को लेके टोटल 13 ऑक्सिलरियाँ हमारे 3 फेज से काम करते हैं। यदि सिर्फ ऑक्सिलरी मोटर पूछता है तो हम चार्जर को छोड़ देते हैं। 12 ऑक्सिलरी मोटर 3 फेज से काम करते हैं। ये तो था कि जब हमारे सभी ऑक्सिलरी कन्वर्टर सर्विस में हो, कोई आइसोलेट नहीं हो, तो उस कंडीशन में इस तरह लोड का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है और 1, 1, 2, 3 पे सब काम करते हैं। और देखते हैं कि ये ऑक्सिलरी कन्वर्टर का पावर सर्किट है। जब सभी लोड काम करते हैं तो उसका ये सर्किट है। देखेंगे कि इसमें ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 और 2, 1, 3 जो उसी से दिया गया है 1 और 2 से OCB 1, OCB 2 और आपका ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 से TMB 1, TMB 2, पंप 1 एंड पंप 2, SR पंप 1 एंड 2 तथा ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 से आपका MCP 1, MCP 2 बैटरी चार्जर तथा आपका स्क्वेंजिंग ब्लोअर 1 और 2 काम करते हैं। मैंने एक ऑक्सिलरी पावर सर्किट का वीडियो बना के रखा है 3 फेज का, तो उसको देखिएगा तो उसमें डिटेल और बताया गया है। देखेंगे कि यदि ऑक्सिलरी कन्वर्टर सभी काम कर रहे हैं तो ये निम्न कंडक्टर क्लोज रहते हैं और ये कंडक्टर ओपन रहते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक मेरा है लोड शेयरिंग के कारण। लोड शेयरिंग क्यों होता है? लोड शेयरिंग जब ही होगा जब कोई एक ऑक्सिलरी कन्वर्टर आइसोलेट होगा। तो क्यों, कारण क्या बनते हैं? यदि कोई ऑक्सिलरी कन्वर्टर स्वयं में ख़राब हो गया तो स्वयं तो आइसोलेट कर देगा, लोड शेयर जरूरी है। किसी ऑक्सिलरियों में खराबी होने के कारण मान लीजिए कि OCB में ख़राब हो गया तो ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 को क्या करेगा, आइसोलेट कर देगा। तो आइसोलेट करेगा तो जाहिर सी बात है लोड शेयर होगा।
एक के जो ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 के जो लोड हैं वो 2 और 3 पे जाएंगे। एमआरबी के खराबी के कारण, क्योंकि एमआरबी के द्वारा ही हमारे ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1, 2, 3 को कोल्ड किया जाता है, ठंडा किया जाता है। एमआरबी 1 से 1 तथा एमआरबी 2 से 2 और 3 ऑक्सिलरी कन्वर्टर हमारे ठंडा होते हैं। तो इसलिए एमआरबी की खराबी के कारण यदि एमआरबी नहीं चलेगा तो हमारा ऑक्सिलरी कन्वर्टर ठंडा नहीं होगा और कुछ देरी के बाद ये आइसोलेट हो जाएगा। जब ये आइसोलेट हो जाएगा तो जाहिर सी बात है लोड का शेयर होना ज़रूरी है। ऑक्सिलरी कन्वर्टर को एमसीबी के द्वारा ट्रिप किया है। किसी के कारण डिस्टर्बेंस हो रहा है, ऑक्सिलरी कन्वर्टर में मैसेज आ रहा है, आपने एमसीबी 127.22/1, 22/2, 22/3 के द्वारा संबंधित किसी ऑक्सिलरी को यदि आइसोलेट कर देंगे तो उस कंडीशन में भी लोड शेयरिंग का कारण बनता है। तो आइए हम देखते हैं, यदि लोड शेयरिंग होता है, यदि कोई एक बार या 2 या 3 जब आइसोलेट हो जाता है तो 2 ही बार काम करते हैं। तो देखेंगे जो मान लीजिए कि हमारा ये बार 1, बार 2, बार 3 है, तो हमारा ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 सबसे ऊपर है, 2 उसके नीचे है, 3 उसके नीचे है। तो हम 1 नंबर को सबसे बड़ा मानते हैं, क्योंकि 1 नंबर बड़ा है तो उस पर बड़ा ही लोड दिया जाएगा। सिंपल भाषा में समझिए तो जो हमारे जो ग्रुप बांटे गए हैं, एक ग्रुप को हम लोग ब्लोअर ग्रुप बोलते हैं और एक ग्रुप को हम लोग पंप ग्रुप बनाते हैं। इनके जो ब्लोअर के मोटर जो लगे हैं ये OCB1, OCB2 ये ज़्यादा किलोवाट के हैं, ये ज़्यादा किलोवाट के हैं। TMB1, TMB2 तो ये ज़्यादा किलोवाट के हैं। और ये जो पंप के सारे जो हमारे पंप के मोटर लगे हैं कम वाट के होते हैं। तो इस सीरियल नंबर के हिसाब से हम लोग इसको समझ लेते हैं कि यदि हमारा बार 1 बड़ा है, उसके बाद 2 छोटा है, उसके बाद 3 उससे छोटा है। तो जब कोई भी एक बार आइसोलेट हो गया, मान लीजिए कि हमारा ये बार 1 आइसोलेट हो गया तो बचेगा कौन, 2 और 3 बचा। तो ब्लोअर ग्रुप किस पे जाएगा, ये ब्लोअर ग्रुप 2 पे चला आएगा और ये आपका पंप ग्रुप 3 पे चला आएगा। अगर मान लीजिए कि हमारा ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 आइसोलेट हो गया, जब 2 आइसोलेट हो गया तो बचा कौन, 1 और 3 बचा। तो सबसे ऊपर टॉप पे 1 है, 3 सबसे नीचे था, तो ब्लोअर ग्रुप इस पे जाएगा, पंप ग्रुप इससे चलेंगे सब। अब मान लीजिए कि हमारा 3 ही आइसोलेट हो गया, जब 3 आइसोलेट हो गया तो बचा कौन, 1 और 2। 3 में भी हमारा क्या है कि 2 ऊपर है, सबसे टॉप पे था 1, 2, 3, तो 1 पे हमारा ब्लोअर जाएगा और 2 पे हमारा पंप ग्रुप चला जाएगा। अब मान लीजिए होप कि आप लोगों को समझ में ये आ गया होगा कि यदि हमारा कोई भी बार आइसोलेट होता है तो पंप ग्रुप किस पे जाएगा और ब्लोअर ग्रुप किस पे जाएगा। तो ये देखते हैं लोड शेयरिंग। जैसे मान लीजिए कि आप लोग को गाड़ी चला रहे हैं, कोई एक बार आइसोलेट हुआ या बार डिस्टर्ब होने से, मान लीजिए कि F0601P1 का मैसेज आया, यानी जैसे ही मैसेज आता है तो ये लिखता क्या है कि डिस्टर्बेंस इन प्रोसेसर बार 1, यानी डिस्टर्बेंस इन प्रोसेसर बार 1 का मैसेज आएगा और लिखता है कि ट्राई टू क्लोज VCB, आपका DJ ओपन भी हो जाएगा और ट्राई टू क्लोज VCB का मैसेज आएगा। आपने क्या किया, BPFA से फॉल्ट को एक्नॉलेज किए, तो एक्नॉलेज किए तो डिस्टर्बेंस जो बार 1 के डिस्टर्बेंस हैं वो नॉर्मल भी हो सकते हैं और आइसोलेट भी हो सकते हैं। यदि आपने फॉल्ट एक्नॉलेज बटन दबाया और ये क्या हो गया कि हमारे F010 का जो मैसेज आया तो एक्नॉलेज हो जाए, नॉर्मल गड़ाए। दूसरा कंडीशन क्या आता है, जैसे एक्नॉलेज करेंगे दोबारा मैसेज करके आ जाएगा कि ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 आइसोलेट हो जाएगा और लिख के आएगा कि ड्राइविंग स्टिल पॉसिबल, यानी जैसे ही आपका कन्वर्टर आइसोलेट हुआ और लिख के आएगा कि ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 आइसोलेट, ड्राइविंग स्टिल
possible max ventilation will be reduced। यानी इसका कारण है कि एक एग्जाम्पल के तरीके से आप समझ सकते हैं कि आप अपने घर में 3 जनरेटर लगाकर किसी फंक्शन में काम कर रहे हैं, 3 जनरेटर लगाए हैं और कोई फंक्शन काम कर रहे हैं और तीनों जनरेटर पर लोड आप दिए हुए हैं। कोई एक जनरेटर फेल हो गया। जब एक जनरेटर फेल हो जाएगा तो आपके जो घर में बत्ती या जो फंक्शन में बत्तियां लगी हैं या कोई आपने पंखे चला रहे हैं घर में, तो 2 ही जनरेटर से चलेंगे सारे उपकरण। तो होता क्या है कि वो लिखता है कि वेंटिलेशन मैक्स वेंटिलेशन विल बी रिड्यूस। इसका मतलब ये है कि जो हमारे वोल्टेज पूरा मिल रहा था घर में सप्लाई को जो उपकरण थे, अब क्या हो गया कि 2 ही हमारे जो सोर्स हैं जनरेटर काम कर रहे हैं। तो जो भी आपके घर में लाइट जल रहे हैं या पंखे चल रहे हैं वो स्लो हो जाएंगे, क्योंकि 2 ही पे ज़्यादा लोड हो गया तो वो स्लो चलने लगेगा, पंखा स्लो चलने लगेगा। सेम उसी तरह से क्या है कि जब एक ऑक्सिलरी कन्वर्टर आइसोलेट हुआ तो 2 ऑक्सिलरी कन्वर्टर बचे और 13 ऑक्सिलरियाँ का भार सिर्फ 2 ही ऑक्सिलरी कन्वर्टर पर गया। तो उनके जो ब्लोअर हैं जैसे OCB1, OCB2, TMB2, तो उनको कम वोल्टेज मिलने के कारण ये स्लो चलेंगे। जब ये स्लो चलेगा थोड़ा सा तो मैक्स वेंटिलेशन जो ठंडा करने के लिए जैसे ट्रांसफार्मर आयल और TMB को यानी मोटर को ठंडा करने के लिए जो हवा जा रही है वो कम हो जाएगा। उसी के बारे में लिख रहा है कि वेंटिलेशन कम हो जाएगा और लोगों के आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ वेंटिलेशन कम होगा। आप गाड़ी किसी भी तरह से चला सकते हैं और RG भी ले सकते हैं, यानी कोई भी ऑक्सिलरी कन्वर्टर आइसोलेट हो तो लोगों पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वेंटिलेशन कम होगा, आप RG ले सकते हैं, नॉर्मल गाड़ी काम कर सकते हैं। आप देखते हैं कि जब हमारा ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 आइसोलेट हुआ तो जब आइसोलेट हुआ तो हुआ क्या, यानी ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 तो आइसोलेट हो गया तो भार किस पे जाएगा, देखें हैं 2 और 3 पे जाएगा। तो 2 नंबर देखेंगे कि हमारा ऊपर था तो हमारा क्या है, इस पे सभी ब्लोअर आ गए और इस पे सभी हमारे पंप आ गए। अब नेक्स्ट हम इसको सर्किट के माध्यम से देख लेते हैं कि सर्किट बर 1 आइसोलेट हो गया तो आपके कौन कौन से कंडक्टर इसमें क्लोज रहेंगे। तो देखेंगे कि जब हमारे ये ऑक्सिलरी कन्वर्टर 1 है, ये ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 है, ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 है। जब बर 1 आइसोलेट हो गया तो देखेंगे कि हमारा यहाँ पे जो दिखाया गया है ये कंडक्टर ये तो क्लोज होगा नहीं, बर 1 क्लास। अब देखेंगे कि यहाँ दिया है कि 52.1 अर्थात ये आपका कंडक्टर क्लोज रहेगा। उसके बाद 52.3 ये भी आपका क्लोज रहेगा। 52.4 अब एक कंडक्टर दिया है एक क्लोज रहेगा। 54.1 आपका एक कंडक्टर यहाँ दिया है एक क्लोज रहेगा। 52.5/2 आपका एक कंडक्टर, 5 कंडक्टर क्लोज रहेंगे। देखेंगे कि बर 1 आइसोलेट हुआ, बर 2 काम कर रहा है, जाके TMB को दिया और ये कंडक्टर जब क्लोज है तो आपका OCB1 OCB2 को चला गया और यहाँ से ऐसे हो के आपके इसको इंजिन ब्लोअर किया गया, यानी 2 से आपके ब्लोअर ग्रुप हो गए। 3 से देखिए 3 का एक क्लोज है तो आपका MCP1 MCP2 चला और ये कंडक्टर क्लोज होके पंप को चला दिया, अर्थात एक से आपका ब्लोअर ग्रुप सारे चल गए, ये ब्लोअर ग्रुप सारे चल गए और एक से आपके पंप ग्रुप चल गए। अर्थात देखेंगे कि जब हमारा 1 आइसोलेट है तो 52/1, 52/3, 52/4, 52/4/1, 52.5/2 क्लोज रहेगा और बाकी जो बचे हैं 4 कंडक्टर वो ओपन रहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कि यदि आपका ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 आइसोलेट होता है तो आपको सेम मैसेज मिल सकता है, F0701 P1 का मैसेज आएगा, लिखेगा कि डिस्टर्बेंस इन प्रोसेसर बर 2, ट्राई टू क्लोज VCB। जैसे ही आपने फाल्ट थ्रॉटल को आइडल किया और BPFA से फॉल्ट एक्नॉलेज करेंगे
तो आपका जो डिस्टर्बेंस है वो सही भी हो सकता है, नहीं सही होगा तो लिखते आता है कि ऑक्सिलरी कन्वर्टर टू आइसोलेट ड्राइविंग स्टिल पॉसिबल, मैक्स वेंटिलेशन विल बी रिड्यूस। सेम मैसेज आएगा जैसे 1 पे आ रहा। तो इसमें क्या करना है, तो यदि आइसोलेट हो गया तो हम एक बार देखते हैं कि इसकी एमसीबी जो है 127.2/2 एमसीबी ट्रिप तो नहीं है। यदि ट्रिप नहीं है तो यदि कहीं सूटेबल स्थान पे गाड़ी खड़ी होती है तो एक बार हम सी ऑन ऑफ करके चेक कर लेते हैं। यदि नॉर्मल फॉल्ट है तो सी ऑन ऑफ करने के बाद ये बर 2 आइसोलेट हुआ नॉर्मल हो जाता है। यदि नॉर्मल नहीं हुआ तो लोड देखिए शेयरिंग क्या होता है कि जब हमारा ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 आइसोलेट हुआ तो बचा कौन हमारा 1 और 3 बचा। तो 1 और 3 में 1 तो टॉप पे था तो इस पे आ गए सारे ब्लोअर और 3 पे आ गए पंप। सिंपल सी बात है, आसान याद करने का, ब्लोअर ग्रुप पंप ग्रुप। अब देख लेते हैं हम सर्किट के माध्यम से भी देख लेते हैं। ये दिया है कि ऑक्सिलरी पावर सर्किट बर 2 आइसोलेट, तो इसमें देखेंगे कि हमारा जो है ऑक्सिलरी 1 A2 और A3 है। तो आपका ऑक्सिलरी कन्वर्टर 2 आइसोलेट हुआ है तो ये तो पिकअप होगा नहीं। आपका देखेंगे कि ये कन्वर्टर सही है तो सप्लाई इसमें आके OCB1 OCB2 तो चल ही दिया, और ये कंटेक्टर पिकअप करा के आपके TMB1 एंड TMB2 में चला गया, और ये कंटेक्टर पिकअप हो के आपके स्क्वेंजिंग ब्लोअर में आ गए। यानी कंटेक्टर आपका ये पिकअप रहेगा, ये पिकअप रहेगा, ये पिकअप रहेगा। अब बचे कितना, ये 3 से हमारा सही है तो ये भी पिकअप रहेगा, और ये आके क्या हुआ MCP1 MCP2 को सप्लाई दिया, इधर बैटरी चार्जर को दिया, बचे कितने पंप। अगर इसको हम पिकअप करा दें तो हमारा क्या है कि ये पिकअप हो गए, यानी बर 3 से अपने ऑयल पंप ग्रुप चला दिया। तो इसमें यदि बर 2 आइसोलेट है तो 52/3, 52/4, 52/5, 52/4/1, 52.5/2 पिकअप रहेगा, और बाकी जो 52.1, 52 तथा 52.5/2 52.5 ओपन रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे कि यदि ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 से संबंधित डिस्टरबेंस आता है तो आपको लिखेगा F0801P1 का मैसेज आएगा। डिस्टरबेंस इन प्रोसेसर बर 3, ट्राई टू क्लोज BCB। जैसे ही फॉल्ट को एक्नॉलेज करेंगे तो फॉल्ट सही भी हो सकता है, नहीं तो ऑटोमेटिकली बर को आइसोलेट करके मैसेज आएगा कि ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 आइसोलेट ड्राइविंग स्टिल पॉसिबल, यानी गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, पॉसिबल, मैक्स वेंटिलेशन विल बी रिड्यूस। सेम कंडीशन इसमें भी इसकी MCB 127.22/3 की जांच करेंगे। यदि ट्रिप है तो सी ऑफ करके रीसेट करेंगे, यदि नहीं ट्रिप है तो कहीं आप गाड़ी खड़े करेंगे तो उस कंडीशन में आप सी को ऑन ऑफ करके देख सकते हैं कि बर नॉर्मल हुआ कि नहीं। अब इसमें लोड शेयरिंग क्या है कि जैसे मान लीजिए आपका बर 3 आइसोलेट हो गया, यानी बर 3 क्लास हुआ, तो बचा कौन, आपका बचा 1 और 2 बचा। तो जाहिर से 1 बड़ा है और 2 छोटा है, हमने पहले ही बता चुका है। तो 1 पे सभी ब्लोअर आ गए और 2 पे पंप आ गए। अब इसको हम पुनः सर्किट के माध्यम से देख लेते हैं। ये लिखा है कि ऑक्सिलरी कन्वर्टर पावर सेट की बर 3 आइसोलेट। जब बर 3 आइसोलेट हो गया तो आपका ये तो पिकअप होगा नहीं, क्योंकि ये बर 3 हो गया। ये हमारे जो हैं बर 3 हैं, ये बर 2 हैं और ये बर 1 है। तो हमको क्या करना है, 1 पे सभी ब्लोअर को लाना है। तो ये कंटेक्टर पिकअप है तो CB1 और CB2 तो चल ही गया। यदि ये भी पिकअप है तो आपके TMB1 TMB2 चला गया। यदि ये पिकअप है तो आपके इसकी स्क्वेंजिंग ब्लोअर चले गए। अब 2 से क्या चलाना है, अब 2 से चलाना है तो इसको ओपन करना है, इसको क्लोज करना है। एक क्लोज होके आके इधर MCP1 MCP2 को, और एक क्लोज होके आपके TFP1 एंड TFP2 के हो गया। अर्थात यदि बर 3 आइसोलेट है तो 52/2, 52/4, 52/5, 52/4/1, 52/4/2 पिकअप रहेगा, और ओपन में 52/1, 52/3, 52/4,
52.4/1, 52.5/1 ओपन रहेगा। इस तरह से इसमें शेयरिंग हो गया। तो आई होप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। इसमें एक बता